और आइए आप देखेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर ऐसे जान जोखिम में डालकर आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया। फिर भी अपना भविष्य संवारने के लिए बच्चे मुश्किलों को पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने की ये तस्वीरें हैं डिंडौरी जिले के करंजिया जनपद के ग्राम पंचायत चकमी की, जहां हरसत्ती और देवतराई गांव के करीब 25 छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी को पार करना पड़ता है। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बच्चों के परिजन अपना सारा कामकाज छोड़ बारी बारी से बच्चों को नदी पार कराते हैं और छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। इस दौरान यदि तेज बारिश हो गई और नदी का जलस्तर बढ़ गया तो बच्चों की रात स्कूल में कटती है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से अब तक सिर्फ एक आश्वासन ही मिल पाया है। इस वक्त अब मौजूद हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे ग्राम पंचायत चकमी के बोईरहा गांव में। और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सिवनी नदी है और इस सिवनी नदी के ठीक पीछे हरसत्ती और देवतराई दो ऐसे गांव हैं जहां से करीब 2 दर्जन बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इस सिवनी नदी को जान जोखिम में डाल के पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे जब इस नदी को पार करते हैं तो उनके साथ अभिभावक उनकी मदद के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं, जो उनको नदी पार करने में कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। ग्रामीणों ने इस नदी पर पुल बनाने के लिए कई बार जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, ना ही कोई जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो उस गाँव से बच्चे आते हैं, नदी जान जोखिम पार करके स्कूल जाते हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभिभावक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखने में आ रहा कि बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल पहुंचते हैं। जी, यहाँ पर लगातार ग्राम बैरहा के पोषक मोहल्ला हरसत्ती में 80% बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहाँ से 18 बच्चे और देवतराई से 5 बच्चे, टोटल 23 बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल करके सिवनी नदी को पार करके और यहाँ पर प्राथमिक शाला भवन में पढ़ने आते हैं। तो आपने इसमें पुलिया बनाने के लिए भी लंबे समय से मांग की है? जी ध्यान नहीं दिया? जी, कोई इसमें मैं आवेदनों के माध्यम से लगातार 2022 से लगातार आवेदन के माध्यम से पुलिया के लिए मांग जिला प्रशासन को और विधायक सांसदों को भी आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया हूं और पुलिया बनाने के लिए मांग किया हूं। कुछ बच्चे हैं, छात्र बात करते। क्या नाम बेटा आपका? नाम वीरेंद्र कुमार यादव। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक शाला बोरहा। तो जब ये नदी को पार करके आप जाते हो तो डर लगता है बेटा आपको? जी। कैसा लगता है? डर लगता है। क्यों लगता है डर? पूरा याद रहता। अच्छा, बाढ़ ना आ जाए इसलिए डर लगता है। जी। क्या चाहते हो आप? पुल बने। पुल बने, पुलिया बनना चाहिए। जी। तो ये नदी जब पार करते हो तो डर लगता है आपको? जी। कैसा लगता है? डर लगता है। कौन आपको नदी पार कराने कौन आता है साथ में? दादाजी। दादाजी आते हैं? जी। क्यों पार कराना पड़ता है आप लोगों को? डर लगता है बच्चे नदी? अरे डर लगता है, उसमें बहुत डर लगता है। किसी दिन बहुत बाढ़ आ जाता है, उसमें भी बच्चे कुछ इधर भी रोक देते हैं, नहीं तो बरसात में भी पढ़ाई भी बंद करा देते हैं। ज्यादा पानी गिर गए तो वहाँ से बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं आपको। अभी तक न कोई जिले के जिम्मेदार अधिकारी न कोई जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्या की तरफ ध्यान दिया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और जो जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं कब तक इस बोईरहा गांव की सुध लेते हैं और कब इन बच्चों को इस नदी पार करने से मुक्ति मिल पाती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। बोईरहा से आते हैं, नदी के ऊपर हमारा घर है, वहाँ से रोज नकाते हैं बच्चों को। बाढ़ आ जाता है तो फिर देखते रहते हैं। घटना भी हो सकती है यहाँ पे? हाँ, घटना भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत बहुत बाढ़ आता है, सिवनी नदी है। बारिश का मौसम चल रहा है, पानी बढ़ जाता होगा कई बार नकते समय? बहुत पानी पूरा बहुत बढ़ता है। तो ऐसे आप बच्चों को खुद मतलब छोड़ने आती हैं? हम खुद छोड़ने आते हैं। हम ज्यादा बाढ़ रहता है तो नहीं लाते हैं और नहीं रहता है तो नकाते हैं। तो पुल के लिए यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया? पुल बनाने के लिए कई बार दिए हैं, आखिर कोई ध्यान नहीं देते हैं साहब लोग। तो बारिश में तो कई बार ऐसे में स्कूल नहीं जा पाते होंगे बच्चे? नहीं जा पाते हैं बारिश में, बाढ़ आता है तो नहीं जा पाते हैं।
सर ऐसे कितने बच्चे हैं जो नदी पार करके, सिवनी नदी पार करके स्कूल आते हैं? नदी के उस पार लगभग दो जगह है, देवतराई और हरसट्टी, जहाँ से लगभग बच्चे 25 आते हैं। सर देखने में आ रहा है कि बच्चे नदी पार करके आते हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम भरा है, जैसे पानी जिस दिन ज्यादा गिर गया तो उस दिन बच्चे आने का मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मेन चीज ब्रिज वगैरह कुछ बन जाए तो बच्चे इस पार आसानी से आ जा सके, और इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है। मेन चीज सबसे रीजन ये है सबसे बड़ा। तो देखने में आ रहा है कि अभिभावक खुद बच्चों को नदी पार कराते हैं। तो अभिभावक तो अभी मैं नहीं देखा, अभी 2 साल हुए मेरे आते हुए। जब पानी ज्यादा तेज गिरता है तो मैं साफ मना करके रखूँ कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। सब क्या है कि रिस्क है, बाढ़ आ गई, पता चल बह गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बच्चे जब यहाँ से छुट्टी के बाद जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वहाँ मौजूद रहते होंगे जब हाँ, बच्चे नदी- मौजूद रहते हैं। डर रहता है, जिस दिन पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है उस दिन टेंशन बनी रहती है कि बच्चे कहीं पानी गिर रहा है तो कैसे उस पार हों। जब पानी को देख खड़े रखते हैं तो ऐसे कई बार रात हो जाती है, रात भर बच्चे को रोकना पड़ जाता है यहाँ स्कूल में है। पुल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मतलब बच्चों की सहूलियत पुल बन जाएगा तो बहुत सारी सुविधा हो जाएंगी, जैसे बच्चों का आवागमन ठीक हो जाएगा, हमको हमारा भी सुविधा हो जाएगी। जैसे हमारे और भी दूसरे काम हैं, जैसे वहां जाना आसानी से जा सकते हैं। अब जैसे कुछ काम भी आ जाते हैं तो उन काम को हम स्किप करना पड़ता है कि पानी गिर रहा है या नाला चल रहा है, कैसे जाएं उस पार। और जैसे अगर बन जाता है पुल बनने से ये फायदा है कि बच्चे टाइम टेबल से आएंगे। बच्चों की पढ़ाई जो स्किप होती है, अब 2-3 महीने जब तक बरसात है, 3-4 महीने तो पढ़ाई अच्छे से होनी ही नहीं है उनकी। और फिर वो समय क्या होता है निकल जाता है, फिर अपन वो आते हैं 5-6 महीने बाद जब रेगुलर आते हैं तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पिछड़ रही है।